राधे राधे भक्तों, सब भक्तों को राधे राधे। तो जेठ पूर्णिमा के दिन हमें लड्डू गोपाल को स्नान, पूजा और भोग कैसे करना है तो वो हम आपको बताएंगे। और स्नान हमें पंचामृत से ही कराना है और भोग क्या लगाना है वो भी हम आपको बताएंगे। और कैसे पूजा करना है सरल तरीके से तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो बताते हैं, चलिए। पहले हम लड्डू गोपाल को स्वास्तिक बना लेंगे, उसके बाद थाल में हम उन्हें बिठा लेंगे और उसके बाद हम उन्हें स्नान कराएंगे। तो जेठ पूर्णिमा के दिन हम पंचामृत से ही स्नान कराएंगे और दूध से भी स्नान हम करा सकते हैं। पंचामृत नहीं है आपके पास तो आप दूध से भी स्नान करा सकते हैं उन्हें। और चंदन से स्नान कराएं, केसर डालकर चंदन और केसर का मिश्रण बना लें तो उससे अच्छे से स्नान कराएं लड्डू गोपाल को और कन्नू को। तो उन्हें हमें चंदन से स्नान कराना है ठाकुर जी को, तो हम अच्छे से स्नान करा देंगे उन्हें और उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे। हमने सारा सामान मिलाकर रख लिया था तो उसी से स्नान हम कराएंगे। तो इसी में हमने सारी सामग्री मिला ली थी, शहद, दही और चीनी और गंगा जल। तो गंगा जल डालकर हमें लोटे में और शुद्ध जल से फिर हम गंगा जल डालकर स्नान करा देंगे, अच्छे से स्नान करा देंगे लड्डू गोपाल को। और इसी प्रकार स्नान कराना है जेठ पूर्णिमा के दिन। और पूर्णिमा बहुत बड़ी पूर्णिमा है इस महीने की, जेठ पूर्णिमा की। ज्येष्ठ पूर्णिमा जेठ महीने में पड़ रही है तो ये पूर्णिमा बड़ी पूर्णिमा है और दो पूर्णिमा पड़ रही हैं इस बार। तो एक पूर्णिमा है बट पूर्णिमा और एक है स्नान दान पूर्णिमा। तो स्नान दान पूर्णिमा के दिन हमें गंगा जल से ही स्नान करना चाहिए, यानी कि हमें तट पर जाकर या कहीं नदी या गंगा तट पर हमें स्नान करना चाहिए आज के दिन और दान पुण्य भी करना चाहिए। तो हम वहाँ नहीं जा सकते, घर पर कर सकते हैं स्नान गंगा जल डालकर जल में। तो हम इस प्रकार स्नान करेंगे जैसे हमने हमारे ठाकुर जी को स्नान कराया है। सर्वप्रथम सुबह उठना है हमें जल्दी और उसके बाद हमें घर में साफ़ सफाई कर लेना है अच्छे से। और घर में साफ़ सफाई करने के बाद फिर हमें लड्डू गोपाल ठाकुर जी की पूजा इस प्रकार करना है। तो हमें ठाकुर जी की सेवा पंचामृत से हमने स्नान करा दिया है उन्हें और अच्छे से पोंछ देंगे। और पीले वस्त्र हों तो आप पीले वस्त्र पहनाएं और पीले वस्त्र ना हो तो आप कोई भी कलर पहना सकते हैं। तो हमारे पास पीले वस्त्र हैं, हम वो पहना देंगे उन्हें और अच्छे से उन्हें तैयार कर देंगे। जैसे हम डेली पूजा करते हैं उन्हें अच्छे से तैयार कर देते हैं, इस प्रकार हम उन्हें चंदन लगाकर और अच्छे से तैयार कर देंगे। और चंदन तो ज़रूर से लगाना है और चंदन लगाने से हमारे ठाकुर जी खुश होते हैं। तो जो भी चंदन आपके पास हो, गोपी चंदन हो या कोई और काशी चंदन हो वो लगा सकते हैं। तो हम उन्हें वस्त्र पहना देंगे। वस्त्र पहनाने के बाद फिर हम उन्हें उनके गहने पहना देंगे, थोड़े बहुत जितने भी हों आपके पास वो पहना सकते हैं। तो देखिए हमने वस्त्र पहना दिए लड्डू गोपाल को। और जेठ पूर्णिमा के दिन हमें दान पुण्य जरूर से करना चाहिए और जो भी दान आपसे बन जाए वो करें। और घर में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमें घर में सुख समृद्धि बनी रहे इसके लिए हमें लक्ष्मी की प्रतिमा लाकर उनकी भी पूजा करना चाहिए। और लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है आज के दिन। तो आप अगर आपके पास लक्ष्मी जी नहीं है और लक्ष्मी नारायण जी नहीं है तो आप ठाकुर जी की सेवा बाल स्वरूप में है नारायण, तो उनकी भी सेवा आप कर सकते हैं जैसे कि हम कर रहे हैं। और लक्ष्मी जी के लिए हम एक दीपक जलाकर अलग से रखेंगे। तो हम घी का दीपक जलाएंगे लक्ष्मी मैया के लिए। तो लक्ष्मी मैया खुश रहती हैं आज के दिन पूर्णिमा का व्रत रखने से। और पूर्णिमा बड़ी पूर्णिमा है इस दिन सत्यनारायण की कथा भी कराई जाती है और सत्यनारायण की कथा कराते हैं और पाठ करते हैं। तो आप हो सके तो सत्यनारायण की कथा करा सकते हैं घर में। और अगर नहीं करा सकते हैं तो हम ठाकुर जी की जैसे सेवा कर रहे हैं उस प्रकार कर सकते हैं। और आप चौकी लगा कर भी पूजा कर सकते हैं। तो घर में आप कहीं भी चौकी लगा सकते हैं, यहाँ पे शुद्ध जगह कर लें और उसके बाद गंगा जल डालकर और फिर चौकी लगाकर आप लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो रखकर इस प्रकार भी पूजा कर सकते हैं। और घी का दीपक ज़रूर से जलाएं लक्ष्मी जी को आज के दिन। और तुलसी का दीपक भी आप जला सकती हैं। तो हम इसी प्रकार करेंगे। और हमारे ठाकुर जी रेडी हो गए हैं अब देखिए।
और उसके बाद फिर हम उन्हें अच्छे से और चंदन लगा देंगे और गणपति जी को विराजमान करेंगे हम, और कलश भी स्थापित करेंगे। जिस दिन हम सत्यनारायण की कथा कराते हैं तो उस दिन भी हम कलश रखते हैं और श्रीफल रखते हैं। अगर आपके पास श्रीफल हो, आप श्रीफल भी रख सकते हैं और वैसे फल भी रख सकते हैं। तो हमने फल रखा था, हम फल रख कर ही पूजा करेंगे। और गौ माता की पूजा ज़रूर से करें आज के दिन। गौ माता की पूजा करना बहुत ही अच्छा रहता है इस दिन। और गौ माता को हो सके तो हरा चारा खिला सकते हैं आप, दान कर सकते हैं। तो ये भी धर्म लगेगा। कहीं भी गौ माता मिल जाए तो आप पानी पिला सकते हैं। अगर आपके घर आस-पास आती हो तो आप पानी पिलाएँ और एक रोटी शक्कर रखकर या गुड़ रखकर ज़रूर से खिलाएँ। इस दिन गौ माता की पूजा करना बहुत ही अच्छा रहता है। और पुष्प रख दिए हमने थोड़े और गणपति जी को विराजमान कर देंगे और कलश भी करेंगे हम स्थापित। तो देखिए हम कलश, आप मिट्टी का कलश हो तो मिट्टी का भी रख सकते हैं और मिट्टी का ना हो तो आप तांबे का कलश भी रख सकते हैं। तो हमने तांबे का कलश रख दिया है। और अशोक के पत्ते या आम के पत्ते हों तो वो भी लगा सकते हैं आप। तो हमारे पास अशोक के पत्ते थे, वो भी शुभ माने जाते हैं, तो हम उन्हें लगाकर और फल रख देंगे। तो आप श्रीफल भी रख सकते हैं और फल भी रख सकते हैं, जो भी फल हो आपके पास वो रख सकती हैं। सादा सरल तरीके से पूजा है, कोई ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते, हमारे पास कुछ सामान नहीं है। जो आपके घर में जो सामान हो, जो सामग्री हो, उससे आप पूजा कर सकते हैं और इससे हमारे घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और लक्ष्मी नारायण हमसे खुश रहते हैं। और इस दिन आप जो भी दान हो सके, जल का दान करें, फलों का दान कर सकते हैं और कन्या भोजन करा सकते हैं। जो भी आप समर्था हो उस हिसाब से पूजा कर सकते हैं आप। आपके पास जो दान हो वो कर सकते हैं। तो देखिए हम गणपति जी की पूजा कर देते हैं, कलश की पूजा कर दी और वस्त्र स्वरूप हम कलावा समर्पित करेंगे। और उसके बाद फिर हम लक्ष्मी जी को भी विराजमान कर देंगे। और लक्ष्मी जी हमारे पास है नहीं है तो हम दीपक उनका प्रज्वलित करेंगे। घी का दीपक प्रज्वलित करना है हमें, तो हम घी का दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। और पहले हम पुष्प चढ़ा देते हैं ठाकुर जी को। देखिए, और जो भी पुष्प हों आप वो चढ़ा सकते हैं, पीले पुष्प हों तो पीले पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। और देखिए अब हम घी का दीपक जलाएंगे, देसी घी का। तो इसके जी लक्ष्मी जी के लिए हम प्रज्वलित करेंगे दीपक और यहीं पे हम दीपक की भी पूजा कर देंगे और पुष्प समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार करना है पूर्णिमा के दिन आपको पूजा। और आप जो हो सके तो आप थोड़ा बहुत कुछ दान ज़रूर से करें। और मीठा दान कर सकते हैं आप और तिल दान कर सकते हैं। और कपड़े ना हो किसी के पास तो कपड़े दान कर सकते हैं। आप जो बन जाए आपसे वो कर सकते हैं दान। और खाने पीने की सामग्री भी दान कर सकते हैं। तो बहुत सरल तरीके से पूजा है, आपसे बन जाए वो आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने की पूजा। और गंगा स्नान ज़रूर से करें। और गंगा स्नान आप ना कर सकें कहीं जाकर तो आप घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। और घर में सुख समृद्धि बनी रहे इसके लिए आप घर में इतना ध्यान रखें कि घर में सुबह साफ सफाई रखें। और साफ सफाई कर कर ही आप उपवास रखें। और उपवास करते हैं पूर्णिमा के दिन तो आप खीर ज़रूर से बनाएं, या सुबह पूजा करते वक्त बना सकते हैं आप खीर। नहीं बना सकते सुबह तो आप शाम को ज़रूर से भोग लगाएं ठाकुर जी को खीर का। तो खीर जिस घर में हर पूर्णिमा को खीर बनती है वहाँ लक्ष्मी की कृपा रहती है। तो आप खीर ज़रूर से बनाएं और सुबह नहीं तो शाम को आप खीर बनाकर उसकी भोग लगा सकते हैं। तो हम अक्षित समर्पित कर देंगे, तिल समर्पित कर देंगे और हल्दी भी हमें ज़रूर से लगाना है आज के दिन और धूप बत्ती जलाना है। और आप खीर बनाएं और चंद्रदेव को आप अर्घ ज़रूर से दें आज के दिन। सुबह सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाएं और शाम को चंद्र देवता की पूजा ज़रूर से करें। तो चंद्र देवता की पूजा करते वक्त हमें 1 लोटा जल में गंगा जल डालकर और मीठा थोड़ी शक्कर डालकर और सफ़ेद पुष्प डालकर हम जल अर्पित करें। और कुछ भी जैसे भोग बनाया हो आपने तो भोग समर्पित करें। इस प्रकार चंद्र देवता को अर्घ देकर ही आप
उपवास रखा है आपने तो उपवास जब ही खोलें जब आप चंद्र देवता का पूजन कर लें, उसके बाद ही हमें उपवास खोलना है। और घर में हमारी लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे इसके लिए आप खीर ज़रूर से बनाएं। और जो भी आप घर में पूजन वगैरह करते हैं उस दिन आप घर में साफ सफाई का ध्यान ज़रूर से रखें। तो हम एक कौड़ी समर्पित करेंगे ठाकुर जी को, और गुलाब का फूल या लाल फूल कोई सा भी हो या गुड़हल का फूल मिल जाए आपको तो वो समर्पित करें आप लक्ष्मी जी को और नारायण जी को, और उसे आप उठा कर रख लें दूसरे दिन और लाल कपड़े में बांध कर घर की तिजोरी में रखना। इससे लक्ष्मी मैया की कृपा आप पर बनी रहेगी और कभी धन धान की कमी नहीं रहेगी। और इस तरीके से पूजा करने से पितृ भी खुश रहते हैं और पितरों की कृपा बनी रहती है हमेशा। और हमें भोग क्या लगाना है आज के दिन, तो भोग में आप फलों का भोग लगाएं, केला, आम या सेवफल या जो भी फल हो आपके पास उन फलों का भोग लगाएं आप। तो फलों का भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं। और शाम को मीठा पकवान ज़रूर से बनाएं ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। और हम आरती कर लेते हैं अब, और आरती करने के बाद फिर हम जल का अर्घ्य दे देंगे। अर्घ्य देने के बाद हाथ जोड़कर हम जो गलती हो उसके लिए क्षमा मांगेंगे, और क्षमा ज़रूर से मांगना चाहिए। और जो दक्षिणा आपसे बन जाए वो दक्षिणा आप पूजा में ज़रूर से रखें। और जो भी आप मन में आपके मंत्र हो वो मंत्र बोलकर ठाकुर जी का नाम लेकर आप फूल समर्पित कर दें। और देखिए हमने सत्यनारायण की पूजा होती है आज के दिन, तो हमने कसार सेका था, कसार ज़रूर से बनाए आज के दिन, यानी कि पंजीरी बोलते हैं, तो पंजीरी सेक कर ही भोग लगाएं ठाकुर जी को। तो हमने पंजीरी सेकी थी आज के दिन, यानी कि कसार कसार बोलते हैं, तो वो सेक कर हमने उसका भी भोग लगाया ठाकुर जी को। और जो दक्षिणा आपसे बन जाए वो दक्षिणा रख कर आप पूजा की रही कमियों को दूर करती है दक्षिणा। तो हम दक्षिणा जरूर से समर्पित करेंगे और अर्घ देकर हाथ जोड़कर हम क्षमा याचना मांगेंगे कि जो गलती हमसे हुई हो उसके लिए क्षमा करें हमारे ठाकुर जी, और घर में सुख समृद्धि बनी रहे, लक्ष्मी मैया हम पे कृपा बनाए रखें। तो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में हमें लिखकर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिखें। तो इस प्रकार हमने पूजा की सरल तरीके से, इसका भोग लगाना है हमें, और गौ माता को भोग ज़रूर से लगाएं, कुछ भी खिलाएं। एक पूर्णिमा के दिन एक रोटी में गुड़ रखकर आप गौ माता को ज़रूर से खिलाएं और जल का दान करें। तो देखिए सरल तरीके से पूजा है हमारी, इस प्रकार की हमने। तो देखिए हम हाथ जोड़कर क्षमा मांग लेते हैं। राधे राधे, सब भक्तों को राधे राधे। तो हमारी पूजा हो चुकी है और हमने कर ली पूजा। राधे राधे।